आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, ये जो प्रश्न देख रहे हैं पहला, ये लगभग करके लगातार 3 साल पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है जो यानी इस बार भी पूछा जाए। तो ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है क्लास 10th की। तो चलिए पहला यानी क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे होती है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा घेगा या जिसको गलगंट क्यों कहते हैं, घेगा या गलगंट क्यों कहते हैं या किसे कहते हैं। ठीक है, चल इस तरह से क्वेश्चन घेगा या गलगंटक इस तरह से ले लेते हैं क्या है। ठीक है, तो व्याख्या करें इस तरह से भी लिखा जाए। तो चलिए प्रश्न जिस तरह से है यानी दोनों जो प्रश्न है एक ही यानी आंसर हो जाएगा। इन दोनों का जो प्रश्न है इन दोनों का यानी आंसर यही है। क्या कह रहा है, तो पहले आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है आपको ये जान लेना है क्या घेगा रोग होता है या फिर जिसको गलगंडक कहते हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण यानी थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है जिससे थायराइड ग्रंथि आकार काफी बढ़ जाती है। तो आप इससे परिचित है। देखिए ये मनुष्य का मुंह थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे भी बना है ये तो थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन होते हैं यहाँ होते हैं गले। तो आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं होती है। अगर आयोडीन की कमी है तो ये स्रावित नहीं होगा यानी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, जब यह नहीं निकलेगा तो ये आहिस्ता 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 धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसमें दर्द आने लगेगा और ये गला जो है इस तरह से बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसको घेगा रोग, मनुष्य का गला इस तरह से। ठीक है, इस तरह। तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, इसी को यानी घेगा रोग। आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है जिससे यानी क्या थायराइड ग्रंथि का आकार काफी बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप गले में सूजन यानी दर्द आना ठीक है हो जाते हैं और शरीर इस अवस्था में हो जाते हैं घेगा रोग के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, जाने जाते हैं ये जो रोग उत्पन्न होते हैं आयोडीन की कमी से। इसलिए इसको दूर करने के लिए नमक जो खाते हैं, नमक के पैकेट में देखिएगा उसमें आयोडीन युक्त नमक होते हैं। ठीक है, तो आयोडीन उसमें मिला हुआ है, तब जाकर के हम लोग ये नमक खाते हैं तो इसमें जो थायरॉक्सिन है ये स्रावित तो होने लगते हैं, ये वृद्धि नहीं होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का देखिए ये रोग घटते चले जा रहे हैं। पहले जो नमक खाता था समुद्र से नमक बना और इसको डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है यानी मार्केट में भेज दिया जाता था, बोरे में भर करके मार्केट में भेज दिया जाता था और वही नमक यानी हम लोग खाते थे, उसमें आयोडीन नहीं है। अभी जो यानी हम लोग नमक लेते हैं, ठीक है, नमक जो खाते हैं उसमें क्या है आयोडीन यानी मिक्स है। ठीक, तो चलिए इसी कारण से ये घेगा रोग उत्पन्न होते हैं। इन दोनों प्रश्न का आंसर यही होगा।
ठीक, इसमें भी हम लोग लगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन चित्र के द्वारा करें। तो इसमें चित्र भी बनाना होगा। और ये जो प्रश्न दिख रहे हैं, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होते हैं, तो दोनों जो प्रश्न है एक ही तस्वीर में हो जाएगा। तो दोनों प्रश्न में क्या कीजिएगा, एक ही तस्वीर डालिएगा। ठीक है, हम बनाते हैं। तो चलिए, पहले आपका इसको अगर प्रयोग कर सकते हैं तो घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। एक गमला लीजिए, पहले एक, ठीक है, गमला लीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, एक पौधा लगाइए। तो पौधा इस तरह से है, तो इस तरह से जब वो पौधा वृद्धि होगा यानी बढ़ेगा, कुछ दिन के लिए इस गमले को इस तरह से फेंक दीजिए। तो ये जो पौधा है क्या हो जाएगा, जब फेंकिएगा, ठीक है, जब इस तरह इसको रखिएगा तो ये थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा। ठीक, समझिए, पहले चित्र को समझिए, इस तरह से ये झुक जाएगा। और एक दिन बाद, ठीक है, या 2 दिन बाद, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो पौधा जो है इस तरह से ऊपर उठेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो जड़ होता है ये क्या होगा, नीचे जाएगा, नीचे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्रिया हो रही है, पौधा क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाश लेते हैं उसमें से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो यही करते हैं। तो ये प्रकाश अनुवर्तन कहलाते हैं। और ये जो नीचे की जड़ जो आ रहे हैं इसी को कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, यही तस्वीर आप ठीक तरह से जब इसको तोड़ के देखिएगा तो इस तरह से, गमले इधर लिखेंगे हम लोग क्या, प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन। और इस तरफ लिखेंगे हम लोग गुरुत्वानुवर्तन, यहां लिखना होगा गुरुत्वानुवर्तन। तो ये गुरुत्व आकर्षण यानी पृथ्वी का जो गुरुत्व आकर्षण है, इसीलिए जड़ को क्या करते हैं, ये आकर्षित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण। और ये सूर्य के प्रकाश से जो यानी खाना प्राप्त करते हैं वह सूर्य की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इसी को कहेंगे, देखिए, पौधे की वह गति जो पृथ्वी के गुरुत्वानुवर्तन की दिशा में होती है, इसी गुरुत्वानुवर्तन कहलाते हैं। ये जो दिशा जो देखिए नीचे की ओर आ रही है, पृथ्वी की ओर आ रही है, तो इसी को यानी क्या कहेंगे, पृथ्वी के यानी गुरुत्वाकर्षण की दिशा के कारण ये अपना दिशा यानी परिवर्तन करके नीचे और जा रही है, इसी को कहेंगे गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्रिया हो रही है। तो ये तस्वीर जो है यहाँ पर भी बना लीजिएगा, इसी तस्वीर को फिर इस प्रश्न के नीचे भी आपको बनाना है। देखिए कैसे, और यही सब लिखना होगा। पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होते हैं, तो पौधे में बाह्य उद्दीपन के ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उसके अनुसार उसमें गति भी होती है। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन में पौधे के अंश प्रकाश की ओर गति करते हैं। देखिए जो अंश वाला भाग जो है ऊपर जो जा रहे हैं, जैसे अंश यानी अंश बटा हर होता है, तो अंश जो है प्रकाश की ओर गति करते हैं। इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये जो इसका है ये क्या है, तना है, और ये इसका पत्ते वाला जो भाग है, ठीक है, ये किधर, तो कह रहा है पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देगा, ये ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। ठीक है, और भी
आप लोग देखिएगा, एक पौधा या पेड़, बड़े पेड़ को देखिए, ठीक है, इस तरह से अगर सूर्य इस तरफ यानी उत्तरायण और एक बार होता है दक्षिणायन, तो दक्षिणायन जब होता है पेड़ इस ओर झुकने लगते हैं, इधर जो है पत्ता तना ज्यादा होगा और इस ओर कम होगा, क्योंकि दक्षिणायन सूर्य ज्यादा रहता है भारत में, तो इसलिए यानी आप इस ओर देखिएगा पौधे का जो है तना और पत्ते का भाग ज्यादा दिखाई देने लगेगा, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से जो भोजन करता है सबको उसी ओर जाना जाते हैं, तो इसी को कहेंगे प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है। और ये पौधे जो है, पौधे का जो या पेड़ का ये जो जड़ जो है नीचे जा रहे हैं, तो ये क्या गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो यहाँ पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देते हैं, जड़ प्रकाश से दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है, ये देखिए प्रकाश से ये क्या हो रही है, दूर हो रही है, ठीक है, और इसका तना और पत्ते क्या हो रहे हैं, नजदीक में जाना होते हैं, ठीक है, तो यही आपको लिखना है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव यानी आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो घेंघा रोग, क्या घेंघा या गलगंड, ठीक है, गलगंड या फिर घेंघा रोग, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है। एक बार और सुन लीजिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग, कौन सा रोग, घेंघा रोग। और इसका जो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, पौधे के जड़ नीचे की ओर यानी धरती की ओर या पृथ्वी की ओर क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है, यानी इसको बोला जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। और इसका तना, पौधे के तने और पत्ते ये सूर्य की ओर क्यों यानी आकर्षित होते हैं, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, प्रकाश अनुवर्तन। इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो आपको देखना, ठीक है। तो चलिए आज यही है।